यह महत्वपूर्ण है कि बाइबल को पूर्ण रूप से पढ़ा जाए, मगर उसको पढ़ना उसकी स्टडी नहीं है। ईश्वर के डिवाइन वर्ड का सम्मान किया जाना चाहिए और उसे समझकर उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। बाइबल अब तक लिखी हुई किताबों में से सबसे कम समझी गई पुस्तकों में से एक है। बाइबल में एक बहुत लंबे समय का इतिहास है जिसमें अनेक संस्कृतियां और काल शामिल हैं, तथा इसमें आधुनिक काल से भी संबंध स्थापित किया गया है। इसको प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा हिब्रू, ग्रीक तथा अरामाइक में लिखी मूल पांडुलिपि से ट्रांसलेट किया गया है। बाइबल के अध्ययन का लक्ष्य संदेश को सही कंटेक्स्ट में समझना है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि बाइबल पढ़ना कहाँ से शुरू करें, एक बार में कितना पढ़ें या उसका मतलब कैसे निकालें, तब इससे आपको सहायता मिल सकती है। 1. अपनी स्टडी प्लान करिए। स्टडी के लिए समय और जगह तय करिए। एक प्लान बनाइए कि कैलेंडर के प्रत्येक दिन आप क्या पढ़ना चाहते हैं। प्लान होने से आपको यह जानने की उत्साह रहता है कि ईश्वर के शब्दों से आप उस दिन क्या सीखना चाहते हैं। उससे आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और यह हिसाब रखेंगे कि आपने कौन कौन से पैसेजेस पढ़ लिए हैं और उनमें से प्रत्येक से आपने क्या सीखा है। 2. एक बढ़िया स्टडी बाइबल ले लीजिए। स्टडी के दौरान एक ट्रांसलेशन ले लीजिए। आपको साधारण पैराफ्रेज के स्थान पर ट्रांसलेशन ही लेना चाहिए, जिससे कि आप किसी कमेंटेटर की व्याख्या ना पढ़ें और मूल ट्रांसलेट किया हुआ टेक्स्ट ही पढ़ें। जो बाइबल ग्रीक या हिब्रू के स्थान पर लैटिन से ट्रांसलेट की गई हो, उनसे बचिएगा। यह टेलीफोन के खेल की तरह होता है और इनका गलत ट्रांसलेशन हुआ हो सकता है। सदैव यह समझना सुनिश्चित करिए कि जो पैसेज आपने पढ़ा है वह बाइबल की पूरी डॉक्ट्रिन के अनुसार है। आपको मिलने वाला कोई भी रिवीलेशन जो जीसस की डॉक्ट्रिन में फिट नहीं होती हो, उसे निश्चित ही छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको इतिहास की अपनी खोज की तुलना चर्च के वर्षों के इतिहास से करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ खोज लेते हैं जिससे चर्च के इतिहास का प्रत्येक व्यक्ति असहमत हो, तब आप बेशक गलत हैं। इसलिए बाइबल के अच्छे छात्र होने के लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए। 3. प्रार्थना की भावना से बाइबल को स्टडी करिए। बाइबल को समझने के लिए यह पहला कदम होना चाहिए। बाइबल की स्टडी को एक विनीत भाव से सीखने की इच्छा की तरह लेना चाहिए। अपने आप को ईश्वर के शब्दों के अनुशासन के साथ बांध लीजिए। बाइबल आपके लिए सार्थक हो जाएगी। यह आत्मा का भोजन होता है। 4. प्रार्थना करें। आप शुरू करें उसके पहले ही ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो अपने शब्दों को समझने में आपकी मदद करे। ईश्वर अपनी बात आपके सामने रख देगा। किसी पैरावेल या कहानी को केवल इसलिए मत मान लीजिए क्योंकि वह स्पष्ट लग रही है। बाइबल को इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस स्क्रिप्चर की कोई भी प्रोफेसी किसी निजी इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है। गलतफहमियां इसी से पैदा होती हैं। 5. पहले न्यू टेस्टामेंट पर फोकस करिए। हालांकि न्यू टेस्टामेंट ओल्ड का पूरक है और ओल्ड नए का पूरक है, परंतु अगर आप नौसिखिए हैं तब बेहतर होगा कि पहले न्यू टेस्टामेंट पढ़ा जाए। ओल्ड टेस्टामेंट उस समय अधिक सार्थक होगा जबकि आपने पहले न्यू टेस्टामेंट पढ़ रखा होगा। 6. पहले जॉन पढ़ने का विचार करिए। सबसे अच्छा यही होता है कि जॉन से पढ़ना शुरू किया जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए यह सबसे सरल गॉस्पेल है। इसमें बताया गया है कि जीसस वाताव में है कौन, और आपको बाकी 3 पढ़ने के लिए तैयार करता है। लेखक, टॉपिक, संदर्भ और कैरेक्टर्स को भली भांति समझने के लिए 2 या 3 बार पढ़ने से मदद मिलेगी। प्रतिदिन 3 चैप्टर्स पढ़िए। पढ़ने पर ध्यान केंद्रित रखिए और धैर्य रखिए। जब आप जॉन पूरा कर लें तब मार्क, मैथ्यू और ल्यूक की ओर जाए, चूंकि वे इसके बाद उपलब्ध सबसे सरल मटेरियल हैं। तब तक सभी किताबें एक के बाद एक पढ़िए जब तक कि आप सभी गॉस्पेल न पढ़ लें। जब आप गॉस्पेल पढ़ चुके तब जूड को लिखे रोमन्स के पत्र पढ़िए, चूंकि रिविलेशन शुद्ध प्रोफेसी है जिसे न्यू टेस्टामेंट में कवर नहीं किया गया है। अभी उससे दूर ही रहिए। जब आप सभी पैगंबरों से भली भांति परिचित हो जाएं, तब रिविलेशन का सामना करिए। 7.
स्टडी के लिए टॉपिक चुनिए। टॉपिक के अनुसार स्टडी करना किताब की या किसी चैप्टर की स्टडी करने से भिन्न होता है। अधिकांश बाइबल्स में विषय इंडेक्स में स्टडी के विशिष्ट एरिया दिए होते हैं। जब आपको कोई दिलचस्प टॉपिक मिल जाए तब आप उसके पदों को एक नज़र में पढ़कर शुरुआत करिए। इससे आपको एक सामान्य समझ मिल जाएगी कि पद बता क्या रहे हैं, जैसे कि साल्वेशन, आज्ञाकारिता, पाप आदि। याद रखिएगा, किसी चैप्टर को कई बार पढ़ने से आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो आपसे पहले छूट गई हों या जिन्हें आप देख ना पाए हों।